कोरियन स्पाइसी किधर करते हैं? दाल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज जी मैं बना रही थी करेले गोश्त। और करेले गोश्त जो है वो स्पेशली मैं अपनी बेटी की फरमाइश पे बना रही थी। अच्छा, करेलों का मौसम तो ज़ाहिर है नहीं है, लेकिन बस वही बात है कि हर चीज़ अब मिल ही जाती है। और करेले ना बड़े अच्छे थे, देसी वाले करेले थे, तो मैंने ले आई थी। तो मैंने कहा चलें आज बेटी की फरमाइश पे बनाते हैं जी करेले गोश्त। और आजकल के बच्चों को तो पता ही नहीं है कि ये जो करेले हैं ये स्पेशली गर्मियों की सब्ज़ी हुआ करती थी। और बड़े एहतमाम से हमारी अम्मी जो हैं, सबकी अम्मियाँ बनाया करती थी। लेकिन अब जो है हर सीज़न में हर सब्ज़ी मिल रही होती है, तो वो अब रहा ही नहीं है। गर्मी सर्दी वाला मामला तो रहा ही नहीं है। आज ही मैं बना रही थी गाजर का हलवा, क्योंकि मेरा ख़त्म हो गया था। और गाजरें जो हैं वो मैंने ग्रेट कर ली थी। पहले मैंने दूध को ज़रा सा उबाल के और फिर मैंने गाजरें डाल दी। अच्छा, मैं बराबर कर लेती हूँ। अगर 1 किलो गाजरें हैं तो 1 लीटर दूध, अगर 2 किलो गाजरें हैं तो 2 लीटर दूध, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पानी छोड़ जाती हैं गाजरें भी। और दूध का ज़ाहिर है अपना भी एक मॉइस्चर होता है, तो वो ड्राई होने में ना टाइम लगता है। इसलिए बहुत ज़्यादा अगर दूध डाल दो तो वो पकते 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 एंड में गाजरें जो हैं वो काली सी पड़ने लग जाती हैं। इसलिए गाजरों का कलर मेंटेन करने के लिए दूध का हिसाब मेंटेन रखना बड़ा ज़रूरी होता है। तो ये डाल के मैंने इसको रख दिया। अच्छा, इसकी फुल रेसिपी मैंने नहीं दी, क्योंकि फुल रेसिपी मैंने दी हुई है, पता नहीं कौन से व्लॉग में मैंने दी हुई है, इसलिए फुल रेसिपी मैंने नहीं दी। और ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है इस तरीके से, खोए के बगैर। मतलब मैंने खोया कभी मैं डालती ही नहीं। मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, खोए की तो क्या ही बात है। लेकिन अगर नहीं मिलता तो मैं पाउडर मिल्क और अंडों से ही बना के ना उसका कुछ इस तरह कर लेती हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि एंड में उसका लिंक दे दूँ, ताकि जिन्होंने नहीं देखा वो भी देख लें। अच्छा, गोश्त मैंने चढ़ा दिया था और अब मैं उसको भून रही हूँ। बीच में मैंने सारे मसाले भी डाल दिए थे। करेले मैंने काटे हैं और छोटा छोटा सा मैंने इसको कट किया था। और मेरी कोशिश यही होती है कि यूनिफॉर्म सी कटिंग हो, और चीज़ अगर देखने में अच्छी लग रही होती है तो फिर खाने में भी अच्छी लगती है। थोड़ी सी मेहनत सलीका हो तो खाना जो है वो अच्छा ही बनता है। बाकी जिसको शौक़ होता है वो फिर इस तरह की छोटी छोटी बारीकियों पे बड़ी नज़र भी रखते हैं, और अच्छा खाना बन जाता है मेहनत से बनाएं तो। अच्छा, आज मैं बना रही थी स्टीम चिकन, जिसके लिए मैंने 4 पीसीस लिए हैं, चिकन लेग पीसीस लिए हैं। और उनको ना मैंने अच्छे से वॉश करके कट कर लिया था। और अब मैं उसको थोड़ा सा भिगो के रखूँगी। पानी मैंने डाला था इसमें, इसके अलावा इसमें थोड़ा सा सॉल्ट चला जाएगा। और थोड़ा सा सिरका डाल के ना मैं इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए रखूँगी, और उसके बाद मैं इसकी मैरिनेशन करूँगी। और इसकी मैरिनेशन में मैं 2 चम्मच दही के ले रही हूँ। और मेरे पास दूसरे वाला दही नहीं था, मतलब जो सादा वाला दही होता है। मेरे पास ये नेस्ले वाला स्वीट वाला रखा हुआ था, बल्कि ये शायद अनहार का ही था स्वीट वाला। तो मजबूरी थी, मैंने यही वाला यूज़ कर लिया, वरना बेस्ट वही रहता है जो दूसरा होता है, क्योंकि वो ज़रा खट्टा होता है और आपको पता है फिर इस तरह के मैरिनेशन में उसी वो वाली दही सही रहती है। खैर, मैंने कहा इसको मैं बैलेंस कर दूँगी लेमन जूस डाल के। अच्छा, इसमें जो मसाले गए हैं उसमें चाट मसाला मैंने डाला है, धनिया पाउडर मैंने डाला है, ज़ीरा पाउडर पिसा हुआ डाला है, काली मिर्चें डाली हैं, कुटी मिर्चें डाली हैं, पिसी मिर्चें डाली हैं, नमक डाला है, धनिया पाउडर डाला है। और सारा कुछ मैंने अंदाजे से डाला है, क्योंकि 4 मेरे पास लेग पीसीस है, तो उस हिसाब से मैंने इसकी मैरिनेशन रेडी की है। इसके बाद इसमें खूब सारा मैं डाल दूँगी लेमन जूस। सर्दियों में ये बड़ा फ़ायदा होता है कि जो लेमन होता है ना वो बड़े जूसी जूसी आए होते हैं, तो बड़े मज़े के लगते हैं। यहाँ जी बस इसकी मैरिनेशन हो गई रेडी। थोड़ा सा ना मैंने इसमें तिक्का मसाला भी ऐड किया था। और तिक्का मसाला में मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि मीट टेंडराइज़र पाउडर होता है, तो वो ना चिकन को बड़ा अच्छा सॉफ्ट कर देता है। अच्छा जी, ये अब मैंने डाला है तिक्का मसाला। अच्छे से इसको मिक्स करूँगी। जब ये थिक सी एक मैरिनेशन रेडी हो जाएगी तो बस चिकन को लगाएंगे और रख देंगे। अच्छा, यहाँ पे ना एक स्टेप मैं भूल गई थी कि मैंने इसको ना वॉश करके फ्राई करना था। मतलब नमक वाले पानी को धो के अच्छे से, फिर मैं उसके बाद मैंने फ्राई करना था, फिर मैंने मसाला लगाना था। लेकिन वॉश तो मैंने कर लिया था, फ्राई नहीं किया था और ऐसे डायरेक्ट मैरिनेशन कर दी।
तो फिर मुझे बाद में ख्याल आया, मैंने कहा अब तो मैं इसका कुछ नहीं कर सकती, तो ये है कि मैं फ्राई करके फिर स्टीम पे डाल दूँगी। यहाँ पे गोश्त जो है वो अच्छे से भुन चुका था और अब उसमें ढेर सारी मैंने प्याज डाल दी। और करेले गोश्त में प्याज का तो बड़ा अहम रोल होता है। एक तो ये कड़वे नहीं बनते और दूसरा ये है कि ज़ाहिर है प्याज का एक बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है, क्योंकि ज़रा मीठे होते हैं तो कड़वाहट भी ख़त्म हो जाती है करेलों की और मज़े के भी बन जाते हैं। मैंने प्याज को भून के फिर मैंने करेले जो फ्राई किए हुए थे वो डाल दिए थे। इसके बाद ये अब मैंने अपना स्टीमर निकाला है और स्टीमर में मैंने डाला पानी, बीच में मैंने थोड़ा सा साबुत गरम मसाला ऐड किया है, जिसमें ज़ीरा है, दारचीनी है, बड़ी इलायची है, और बस ये डाल के और अब मैं ये स्टीमर सेट कर लूँगी। अच्छा, किसी ने कहा आपकी स्टीमर का तो कोई सर पैर ही समझ नहीं आ रहा। एक तो मैं जैसे वॉइस ओवर एडिटिंग करने बैठती हूँ तो बीच में कॉल्स मैसेजेस इतने आते हैं ना कि बस। अच्छा खैर, किसी ने कहा कि आपके ना स्टीमर का ना कोई सर पैर नहीं है। असल में ना ये काफ़ी बड़े साइज़ का है और इसमें 3 पोर्शन है। मैं तो एक ही पोर्शन यूज़ कर लेती हूँ। आज मैं 2 पोर्शन यूज़ करूँगी, जिसमें एक जगह पे मैं चिकन रखूँगी, दूसरे पोर्शन में मैं सब्ज़ियाँ रखूँगी। तो ये काफ़ी बड़ा है, इसलिए इसकी समझ नहीं आ रही। मरी जब स्नो वाली थी वो वाली नो। हाँ हाँ, चार्ली के साथ की बर्फ वाली जगह पे गए थे वो ऊपर। सोना चांदी, हाँ वो भी बहुत बदतमीज होता जा रहा है। आप इसे कुछ कहने नहीं देते। मैं तो सुबह पैंट लगाऊंगा। यहाँ जी मैंने चिकन फ्राई कर लिया। चिकन को ज़ाहिर है हमने गलाना बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ इसका अच्छा सा कलर देना है। अच्छा, इसका एक और फ़ायदा भी होता है फ्राई करने का, वो ये कि चिकन का जो पानी होता है ना वो निकल आता है और चिकन जो है वो अपनी जैसे नॉर्मल शक्ल होती है उसमें आ जाता है। अगर डायरेक्ट इसको स्टीम के लिए रख देंगे तो इतना पानी निकलेगा कि वो ना फीकापन सा आ जाता है। इस तरह एक तो ये मैरिनेशन लॉक हो जाती है और चिकन भी अपने अच्छे साइज़ में आ जाता है, कलर अच्छा सा आ जाता है और देखने में खाने में बहुत मज़े का लगता है। जो मसाला बचा था वो मैं ऊपर लगा दूँगी और इसके ऊपर लगा दूँगी मैं बटर पेपर, लेकिन उससे पहले मैं थोड़े से सेसमी सीड डालूँगी। बस इसको आपने जब स्टीम बनने लग जाए तो कम से कम 1 घंटे के लिए आपने रखना है, मतलब दरमियानी आंच पे। 1 घंटा, मैंने तो 1 घंटा रखा था, आराम से अच्छे से चिकन गल गया था और इतना मज़े का बना था ना। स्पेशली इसमें जो लेमन जूस मैंने डाला है ना और चाट मसाला, वो बड़ा अच्छा लग रहा था। हरी मिर्चें ऊपर डाल दी और इसके ऊपर रखूँगी एक और पोर्शन, सब्ज़ियाँ रख दूँगी। और मेरे हस्बैंड को इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद हैं, सालन भी उनको पसंद है, लेकिन इस तरह की चीज़ें चिकन, फ़िश और ये वाली ज़रा पसंद हैं क्योंकि हेल्थ कॉन्शियस है माशाल्लाह, और इसलिए उनको ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। मुझे भी अब ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अच्छा, रोटी ना इंसान को बड़ा सुस्त कर देती है, मैंने ये नोटिस किया है। मैं तो कोशिश करती हूँ कि एक टाइम अगर हो सके तो रोटी खाऊँ, वरना अगर जिस दिन राइस हो तो मैं फिर राइस ही खाती हूँ, फिर उस दिन रोटी मैं नहीं खाती। फिर ज़ाहिर है वो एक चीज़ बैलेंस हो जाती है। तो जी ये मैंने दरमियान में से खोल के देखा था और बड़ा ही मज़े का हमारा चिकन जो है वो बस रेडी 10-15 मिनट में होने वाला था। और अच्छा, मैंने ना एक एक करके सर्व किया था, बाकी को मैंने बीच में रखा था ताकि ये गर्म भी रहे और एक एक करके हम लोग खाते भी रहें। तो बस पहले मैंने एक निकाल लिया था, अभी थोड़ी सी कसर थी तो इसलिए मैंने इसको 15 से 20 मिनट और रखा था। तो वही ना, 1 घंटा काफ़ी रहता है। ये मैंने आधा पौना घंटा बाद ही इसको खोल दिया था। बस बटर पेपर लगा देंगे। अच्छा, बटर पेपर से ये है कि स्टीम जो है वो ज़्यादा बाहर नहीं निकलती, अंदर अंदर लॉक ही रहती है। हरी मिर्चें इसके अंदर बड़ी अच्छी सी स्टीम हो गई थी और बड़ा मज़े का ना ये चिकन जो है वो बना था, बहुत ही मज़े का था। वो यही चाह रहे हैं जी। इसमें सॉसेजेस हैं, थोड़ा सा टेस्ट मनाल सॉसेजेस हैं इसमें। नहीं, चिकन ये लो। चीज़ है होती है और वो होता है चिकन। फिर चिकन थोड़ा सा खिला दो भाई को। ये लो, ये मुझे क्यों दे रही है? सूप के साथ आप ये हम कोरियन स्पाइसी है। कोरियन स्पाइसी इधर ऐसे कोई संभाले ये यार, ड्रिंक्स बाउल ठंडी में होती हाथ है। डालेगा। स्पाइस ठंडी है। मेरी पेप्सी कर पैसे तो तुम देर से भी ठंडी है हमारे पास। पेप्सी बड़ी है।
कोक की और फिनिश हो गई अभी अपना एक कोक कर दें। और ये 2 दिन बाद का क्लिप था। हम लोग गए थे बाहर बच्चों के साथ, शाजी और मैं। तो हम लोग गए थे ड्रैगन वॉक, जो कि कैंट मुल्तान में है। तो वहाँ का ना ये इनका ये जो जन्याकी स्टाइल का मिलता है, चौमन एंड राइस का जो कॉम्बो होता है, ये बड़ा मज़े का होता है। तो बस ये खाने हम लोग गए थे। उसके बाद ये एक शॉप है 295 की, तो यहाँ पे आए थे। तो शाजी पहले यहाँ पे 1-2 दफ़ा होके गई और कह रही थी कि बहुत मज़े मज़े की चीज़ें हैं ना, चलो मेरे साथ। तो मैंने कहा चलो, क्योंकि खैर से रमज़ान आने वाले हैं और रमज़ान की जो स्पेशली हम व्लॉगर्स जो होते हैं, हम ना बहुत पहले ही तैयारी शुरू कर देते हैं। तो क्योंकि चीज़ें लेनी, रखनी, सेटिंग करनी, वो बड़ा एक होता है। तो नॉर्मली ये होता है कि सफाइयाँ वगैरह जो हैं वो हफ़्ता पहले, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले शुरू होती हैं। लेकिन शॉपिंग जो है इस टाइप की, वो पहले ही शुरू हो जाती है। तो मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें ली हैं, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। क्योंकि अभी मेरा माइंड नहीं था उस तरह से शॉपिंग का, लेकिन मैंने कहा चलो ले लेते हैं ना। लाइटिंग वगैरह यहाँ पे बहुत अच्छी थी, थोड़ी बहुत मैंने चीज़ें ली भी थी। तो मैं आपको थोड़ी देर तक दिखाती हूँ। उसके बाद जी हम आ गए थे स्वीट क्रीम। यहाँ मैंने लिया था लोटस कुनाफा। अच्छा, ये इतना मज़े का था ना लोटस कुनाफा। एक सर्विंग के लिए, मतलब एक पर्सन के लिए है, 1 सर्विंग है। लेकिन यार बड़ा ही कमाल का था। अगर आपने कभी ट्राई करना हो तो कीजिएगा, मज़ा आ जाएगा आपको। मुझे तो बड़ा पसंद आया था। यहाँ जी नेक्स्ट डे मैं आपको दिखा रही हूँ चीज़ें जो कि मैंने थोड़ी बहुत ली हैं। क्योंकि मैं माइंड नहीं बना के गई थी, इसलिए मुझे अभी जो समझ आया मैंने लिया है। क्योंकि वो ये भी कह रहे थे कि हमारा नेक्स्ट वीक ना नया सामान आना है। तो मैंने कहा चलो उस टाइम मैं सारा सोच के जाऊँगी कि मुझे क्या क्या लेना है। और ये मैंने एक लिया है जी बॉक्स, ज्वेलरी बॉक्स है, और इसके अंदर ना मिरर भी है। तो ये 2 मैंने लिए थे कि कहीं ट्रैवल पे जाते हैं तो एक तो इसमें थोड़ी बहुत ज्वेलरी भी आ जाती है, और रास्ते में कोई थोड़ा बहुत मेकअप शेकअप सेट करना हो तो वो भी ज़रा सही रहता है। छोटा सा मैंने ये वाला बॉक्स लिया था, बल्कि ना मैंने 2 बॉक्स लिए थे। एक ये लेदर के साथ है, और एक ये प्लास्टिक वाला है। ये मुझे ज़्यादा पसंद आया था क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है मिरर। तो बेटियां जैसे बड़ी होती हैं ना, तो जिस तरह आपकी चीज़ें आ रही होती हैं उस तरह बेटियों की चीज़ें आ रही होती हैं। तो ये उसका था। मैंने कहा बनाल ये मुझे दे देना, वो तुम रख लेना। तो कहती नहीं मम्मा ये मेरा ही है, बस मैं ही रखूँगी। और यहाँ पे जी छोटा सा ये लिया है चॉपर। ये मुझे बड़ा पसंद आया है। मतलब छोटा मोटा जैसे लहसुन या हरी मिर्चें चॉप करनी हो। लेकिन अभी मैं ये चीज़ें सारी यूज़ नहीं करूँगी। मैं इंशाल्लाह रमज़ान के लिए इकट्ठी कर रही हूँ, तो उसी के लिए ही मैं यूज़ करूँगी। एक स्टार का मोल्ड लिया था बेटी ने बेकिंग के लिए। और इसके अलावा ये मैंने लिया है एक सफाई के लिए। ये स्क्रैपर भी है, स्क्रबर भी है किचन में। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ये मैंने एक ले लिया था। बड़े अच्छे हार्ड इसके ब्रश हैं मेटल के। और ये मैंने एक नाइफ़ और एक ये लिया है पीलर। ये बहुत अच्छी क्वालिटी के थे, चीज़ें बहुत अच्छी थी। और ये जो नई बनी है ना गुलगश्त मार्केट में, वही है। अच्छा, ये मैंने रात को वैसे देखा था, तो ये ना एक स्टैंड के साथ है। इसमें थोड़ा बहुत स्पेस है, जैसे हरी मिर्चें या हरा धनिया वगैरह रखते हैं तो एक्स्ट्रा मॉइस्चर जो है ना वो नीचे चला जाएगा। तो ये मुझे बड़े एक तो डब्बे पसंद आए हैं, और ये मैंने 2 डब्बे लिए थे। कुछ सामान में से शाजी का भी है, क्योंकि हम लोग सोच के नहीं गए थे ना, तो वो बस फिर मिक्स ही हो गई चीज़ें। तो मैंने कहा चलो एक एक ले लेते हैं, देखते हैं अगर अच्छा लगा ना और आके लेंगे। तो ये 2 हमने ले लिए थे। इसके अलावा बस ये और भी चीज़ें हैं। ये छोटा सा ग्लास है, कॉफ़ी ग्लास। मेरी बेटी को क्योंकि कॉफ़ी का बड़ा शौक़ है, तो वो कॉफ़ी के लिए बहुत ज़्यादा ही चीज़ें लेती है, हर वक्त लेती रहती है। तो ये ग्लास का एक ये वाला ले लिया था। और अच्छा 295 का नाम होता है भाई, 295 है, तो कोई इतने पैसे नहीं होंगे वरना। लेकिन जब बिल बनता है ना एंड में, वो अच्छा खासा बन जाता है। अच्छा, ये ना सॉल्ट लैम्प था। ये रात को मैंने ऑन किया था, इतना प्यारा लग रहा था ना, तो मैंने कहा ये मैं किचन में रखूँगी। किचन में कितना प्यारा लगेगा। एक तो सॉल्ट वाला है, तो मतलब रिलेट कर रहा था। तो ये इसको मैं किसी तरह ना किचन में रखूँगी। और इसके अलावा और क्या था, और क्या था। अच्छा, ये ना छोटी सी है, ये मुझे बड़ी पसंद आई है। जैसे इलायची कूट के चाय में डालनी हो, या
छोटे बेबीज़ होते हैं उनको बादाम या वॉलनट या कुछ भी कूट के थोड़ा बहुत खिलाना हो तो उसके लिए ये मुझे बड़ा पसंद आया था। और ये अच्छा लाइट्स हैं, ये और काफ़ी किस्म की पड़ी हुई थी लेकिन वो कह रहे थे अभी नहीं आनी है, तो इसलिए मैंने बस एक एक करके ली थी। मैंने कहा चलो चेक करते हैं, मुझे इतनी प्यारी लगी थी ना, तो मैंने कहा चलो ये तो बाद में आके ना ढेर सारी लाइटिंग ले जाएंगे। ये मुझे बड़ी प्यारी लगी थी। अच्छा, रमज़ान की तैयारी का ना एक अपना ही मज़ा होता है, मतलब एक अलग से खुशी होती है और बड़ी रौनक होती है। वाकई ये बरकतों वाला महीना है, इसमें कोई शक नहीं है, बरकतों वाला महीना है। बड़ा प्यारा अल्लाह ताला ने महीना बनाया है और हर कोई अपनी इस्तात के हिसाब से तैयारी तो थोड़ी बहुत करता ही है ना। और ये है जी ज़रा थोड़े बड़े साइज़ के प्लेटर, ये मुझे बहुत पसंद आए थे सर्विंग के लिए, स्पेशली चावलों के लिए मुझे बड़े अच्छे लगे थे, या कुछ चिकन रखना हो या इस तरह करके। तो बस ये वाली सारी चीज़ें मैंने ली थी और तैयारी भाई शुरू करते हैं। आप भी थोड़ी बहुत शॉपिंग शुरू कर दें। डीप क्लीनिंग भी इंशाल्लाह जल्द से शुरू हो जाएगी, क्योंकि मेरा तो खैर काम भी बहुत सारा रहता है, तो बस मैं इंशाल्लाह जल्द स्टार्ट कर दूँगी। मिलूँगी आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।